तो फिलहाल हम आ चुके हैं त्रिवेणी संगम। आप यहाँ संगम क्षेत्र आएंगे तो बहुत दूर तक आपको शायद पैदल भी चलना पड़ सकता है। तो आप मान लीजिए कि अगर आप प्रयागराज पहुँचते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास से या बस स्टैंड के पास से आपको ऑटो मिल जाएगी, जो आपको 20 रुपये या 30 रुपये के किराए पर पर्सन किराए से आपको संगम के ठीक पास तक छोड़ देगी। यहाँ आके आपको दिखेगा कि बहुत सारा बोट्स अवेलेबल है, अलग अलग रेट्स पे बोट्स अवेलेबल है। जैसा आपको चाहिए वैसा बोट्स अवेलेबल होगा। आप शेयरिंग बोट्स भी अवेल कर सकते हैं, यहाँ पे प्राइवेट बोट्स भी अवेल कर सकते हैं। इस समय हम जिस बोट में जा रहे हैं ये हमें लेके जा रहे हैं संगम की ओर। आइए आपको दिखाते हैं कि संगम के प्यारे नज़ारे। तो जो संगम क्षेत्र है यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है। तीन तरह के कुंभ होते हैं। तो जो महाकुंभ होता है वो हर 12 वर्ष बाद लगता है। जो अर्ध कुंभ है वो हर 6 साल पे होता है, और जो कुंभ होता है वो हर 3 महीने हर साल। माघ का जो मेला है वो हर साल लगता है। तो जो महाकुंभ है उसके लिए यहाँ पे ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा क्षेत्र को डेवलप किया जाता है। यहाँ पे ये दिस बिकम्स द लार्जेस्ट लाइक टेम्पररी टाउन, जहाँ पे टेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं और नागा बाबा साधु सब संत वगैरह यहाँ पे आते हैं। और जिसका 1 महीने तक का टाइम पीरियड होता है जिसमें यहाँ पे कुंभ होता है। उस समय लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं। ये वो त्रिवेणी संगम। वहाँ जाओगे तो आपको पूजा पाठ करने के लिए हर तरीके की फल मूल सामग्री सब मिल जाएगी। वहाँ पे पंडित वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। वहाँ जाके आप उनसे बात करके अपनी पूजा वगैरह करवा सकते हैं, अगर आप पूजा करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो। वरना अगर आप सिर्फ दर्शन करने आए हैं, घूमने आए हैं त्रिवेणी को, तो आप बोट हायर करके यहाँ से जा सकते हैं। आप शेयरिंग में जा सकते हैं, पर्सनल बोट हायर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आपका जो चार्जेस है वो डिफ़र करेगा। और प्रयागराज कैसे पहुँचे इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है क्या अब? तो ठीक है, प्रयागराज जो है बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हैं। बहुत ही तीनों तरीके से कनेक्टेड है, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर। अगर आप बाय एयर आते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो बमरौली एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है सिविल लाइन से। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो अनेकों रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो मेन रेलवे स्टेशन यहाँ का है वो प्रयागराज जंक्शन है। तो मेजर सिटीज़ हर जगह से कनेक्टेड है वो वेल। और बाय बस आते हैं तो सिविल लाइंस में ही रेलवे स्टेशन के जस्ट थोड़े से बगल में ही यहाँ का बस अड्डे भी है, जहाँ से इंटरस्टेट इंट्रास्टेट हर तरीके के बसेस मिल जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी वेल कनेक्टेड। रेंट पे आपको यहाँ पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। हमने ट्राई किया था जो मिला नहीं। तो उसके अलावा यहाँ पे ऑटोज़ रिक्शाज बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आपको सवारी उसमें आप कर सकते हैं और शेयरिंग पे जा सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट अपना हायर कर सकते हैं। उबर ओला है कि नहीं ये पता करना पड़ेगा, अभी मैंने पता नहीं किया इस बारे में। लेकिन ऑटोज़ बहुत ही अच्छे से अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। ई रिक्शाज भी हैं, विक्रम बोलते हैं उसको, जो बड़ा वाला आपको दिखाएंगे हम ऑटो, उसको विक्रम बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपना पर्सनल हायर भी कर सकते हैं। यहाँ पे टूर एंड गाइड वाले का हम आपको नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो सारा डिटेल्स। तो वो सारे प्लेसेस आप उनसे कोऑर्डिनेट करके विज़िट कर सकते हैं। फिलहाल हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल ही त्रिवेणी संगम के पास। यहाँ पे अगर आप हम जब जाएंगे ना, देखिएगा सारी नाव को ना, जैसे हम घाट के पास थे तो सारे नाव एक साथ जुटे हुए थे। आप एक नाव से दूसरे नाव पे चढ़ के जा सकते थे। वैसे यहाँ संगम के पास आप जाएंगे तो देखना सारे नाव एक के साथ एक मिला के रखे हुए हैं। तो आप एक नाव से दूसरे नाव चढ़ के बीच में जहाँ संगम है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर भीड़ है तो। वरना फिर अगर भीड़ नहीं है तो आप डायरेक्ट ही वहीं पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आप स्नान भी कर सकते हैं। अगर आप अपना स्नान के लिए अगर आप अपना सामान लेके आए हैं
तो देखिए वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग स्नान भी कर रहे हैं। तीनों नदियों का संगम है, तो जो गहराई है वो 50 फीट है, लेकिन इन्होंने एक नेट जैसा बना के रखा है जिसमें कि जाके आप स्नान कर सकते हैं। आप सामने देख रहे हो नेट जैसा है। अभी अब जो सामने देख रहे हैं हम तो यहाँ से पहुँचे कि यमुना जी जा रही हैं यहाँ से, और वहाँ से आप एक और दिशा में नदी आते देख रहे होंगे। ये वो गंगा नदी, गंगा मैया, यहाँ पे इनका मिलन होता है और गुप्त रूप से यहाँ से नीचे से सरस्वती माता का नदी आती है यहाँ से। तो यहीं पे तीनों नदियों का मिलन है। यहाँ पे आप वीडियोस में तो नहीं दिख पाएगा आपको, लेकिन हम देख पा रहे हैं यहाँ तक जो नदी है वो थोड़ी सी डार्क है, थोड़ा सा गहरा है नदी का कलर। उस तरफ जो है हल्का दूधिया है, लाइट है। तो वो जो नदी आप देख रहे हैं यहाँ पे परफेक्ट डिमार्केशन हमें नेकेड आई से दिख रहा है, लेकिन वीडियोस में कितना दिख पा रहा होगा पता नहीं। लेकिन ये जो सामने आपको ये जो दिख रहा है कलर चेंज होते हुए, ये गंगा नदी है। और ये इस तरफ जो आप देख रहे हैं, और ऑब्वियसली गुप्त रूप से यहाँ पर सरस्वती नदी। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जब तीन नदियों का मिलन हो रहा है तो डिसाइड कैसे करते हैं कि आगे जो नदी जाएगी उसका नाम क्या होगा। तो जब भी 2 या 3 नदियों का मिलन होता है तो डिपेंड करता है कि किसका बेसिन गहरा है। जिसका बेसिन गहरा होता है वही नदी का नाम आगे भी बोला जाता है। तो इस क्षेत्र में जहाँ पे गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन हो रहा है, इस क्षेत्र में जो गंगा नदी का जो बेसिन है, जो डेप्थ है, वो ज़्यादा है यमुना नदी से। इसीलिए इसकी वजह से यहाँ से जो आगे जब नदी बढ़ती है तो इसका नाम गंगा नदी कहा जाता है। अगर यहाँ पे यमुना नदी का डेप्थ ज़्यादा होता तो इसे यमुना नदी का डेप्थ ज़्यादा होता तो इसे आगे यमुना नदी कहा जाता है। ये जल कबूतर, इसका नाम प्यारी नाम, या इसको लोकल लैंग्वेज में राम प्यारी कहते हैं। हाँ, नवंबर का मौसम है तो ये इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ आती हैं, क्योंकि साइबेरिया जो है वहाँ पे इस समय इस महीनों में टेम्परेचर जो है माइनस में चला जाता है। अभी हम आ चुके हैं शहीद स्थल, जिसे शहीद पार्क भी कहते हैं। यहाँ पे शहीद अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति है। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसे अल्फ्रेड पार्क भी बोलते थे। अल्फ्रेड उस समय के किसी जनरल का नाम होगा, उसके नाम पे इस पार्क का नाम था अल्फ्रेड पार्क। फ़िलहाल अब इसका नाम आज़ादी के बाद से इसका नाम चेंज करके हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे शहीद पार्क कर दिया गया है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वॉकिंग एरिया है। ये पूरा का पूरा एक सर्किट है और इस सर्किट के अंदर आपको जैसे यहाँ इस बोर्ड पे आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर पे लिखा हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क, जहाँ पे हम फिलहाल मौजूद हैं। और यहाँ पे एक आपको ट्रैक दिख रहा होगा, उस ट्रैक में ये मल्टीपल चीज़ें प्रेजेंट हैं। इस पूरे ट्रैक पे न्यूर सेंट्रल कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पीछे सेनेट हॉल है और एक सेंट्रल लाइब्रेरी है। और यहाँ पीछे की तरफ स्वराज भवन है जहाँ इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। उसी के ठीक आगे आनंद भवन है जो कि नेहरू जी का निवास स्थल था। और वहीं पे थोड़ी सी दूर पे भारद्वाज जी का आश्रम है। आइए अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप जूते जरूर उतारिए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। आइए, तो हमारे जो अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, इनको अंग्रेज अपनी गोली से मार नहीं पाए थे। इस मूर्ति के जस्ट पीछे आप एक पेड़ देख रहे हैं, ये वो पेड़ नहीं है, इससे हल्के से लेफ्ट में एक और पेड़ था। उस पेड़ के पीछे ये चिपके अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इनके पास सिर्फ एक पिस्टल थी और इन्होंने तब तक लड़ाई करी जब तक इनकी सारी गोलियां एक्सेप्ट 1 गोली ख़त्म नहीं होगी। और लास्ट में जब इनके पास सिर्फ एक गोली बची थी तो इन्होंने उस गोली से खुद को मारा था। ये नहीं चाहते थे कि इनका जीवित शरीर ये जिंदा पकड़े गए, तो इन्होंने खुद से ही गोली मारकर अमर शहीद हो गए थे। तो ये है आनंद भवन, 1927 में निर्मित। ये नेहरू जी का निवास स्थान था। इसकी जो एंट्री टिकट है पर पर्सन 100 रुपीज़ है और जो टाइमिंग्स है वो सुबह के 10 बजे से
शाम के कितने बजे तक? 5:30 बजे तक है। और बीच में लंच ब्रेक है जो कि 1:45 से 1:30 बजे तक रहता है। और ये मंडे को क्लोज रहता है। इस आनंद भवन के ठीक पीछे ही इंदिरा जी का निवास स्थान था। उसका नाम शायद स्वराज भवन है। प्रयागराज के सफ़र में बस इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए सफ़र में। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।